हरे कृष्ण राधे राधे। भगवत कथा में कहते हैं भगवान कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात अपनी खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम कहलाती है और कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करने की इच्छा प्रेम या शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। हमें अर्जुन के आचरण में काम तथा प्रेम के बीच अंतर दिखाई पड़ता है। पहले तो वह अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता था। हे कृष्ण, मैं संभवतः अपने चचेरे भाइयों, अपने पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं कर सकता। किंतु जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दे दिया और उनसे पूछा कि अब तुम्हारा क्या निर्णय है, तो अर्जुन ने उत्तर दिया, नाष्टो मोहं स्मृतिर्लब्धवा तत्व प्रसादान्म याच्युत स्थिति तो अस्मि गत संदेह करिष्यते वचनं तव। हे प्रिय श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मैं अपनी मूल कृष्ण भावना पुनः प्राप्त कर ली है। और उसने निष्कर्ष क्या निकाला? मेरा कर्तव्य आपको तुष्ट करना है, अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं। इस तरह अर्जुन ने पुनः कृष्ण भक्ति की अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर ली और कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ पड़ा। कृष्ण भावनामृत शुद्ध भगवत प्रेम है, यह कोई बनावटी चीज नहीं है। प्रारंभ में आपको भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। कुछ समय बाद आपको स्वाभाविक रूप से भगवान स्वयं स्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 22.107 में सनातन गोस्वामी को बताया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नया, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। इसका मतलब क्या हुआ? समस्त जीवों के हृदय में कृष्ण का शुद्ध प्रेम शाश्वत रूप से स्थापित है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाला वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण के श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, वह प्रेम सहज रूप से जागृत हो जाता है। तो भगवत प्रेम पहले से ही हम सबके भीतर है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। किंतु अब वही प्रेम भौतिक संगति के कारण काम से आच्छादित हो गया है। जब दर्पण धूल से आच्छादित होता है तब आप उसमें अपना मुख नहीं देख सकते, किंतु उसे साफ करने से आप अपना मुख उसमें स्पष्ट देख सकते हैं। इसी तरह भक्ति योग की विधि आपके हृदय रूपी दर्पण को साफ करती है और वह अच्छी तरह स्वच्छ हो जाता है। तब आप देख सकते हैं कि आप क्या हैं और आप कैसे कार्य करें जिससे कि आप सुखी बन सकें। तब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध यह है कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से ग्रहण करें और अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करें। तो इस कथा से स्पष्ट है कि दो प्रकार की मेरी भावना होती है। एक इंद्रिय तृप्ति की भावना जिसको माया कहते हैं, और एक कृष्ण भावनामृत पीना, यानी कृष्ण भक्ति के कार्यों में लीन हो जाना। इसे ये कहते हैं प्रेम भक्ति कहलाती है, शुद्ध प्रेम कहलाती है। इसमें इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ इंद्रिय अतृप्त नहीं होती। क्यों कि जब हम हरिनाम संकीर्तन करने लगते हैं
और कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगते हैं, हृदय में राधा का निवास होने लगता है, तो इंद्रिय तृप्ति की जगह वो इंद्रिय अपने आप शांत और संतुष्ट दिखाई देते हैं और हमारा हृदय की जो धूमिल हो गई आईना है वो धीरे धीरे साफ हो जाता है और कृष्ण भावनामृत में हम अपने आप को देखने लगते हैं। लेकिन मेरे हृदय रूपी आईना में ये मोह माया अहंकार और जो अशुद्धियाँ हैं, जो धूल जमे हुए हैं, जो भक्ति मार्ग से को दिखाई नहीं दे सकती, इस धूल को हटाने के लिए हृदय में पवित्र करना पड़ेगा, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। जब आईने में सारे धूल हट जाएंगे तो आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देंगे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत और कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति और भक्ति मार्ग कर्म करने के लिए आपको खुद बखुद रास्ता दिखने लगेंगे और आपकी गाड़ी तेजी से चलती जाएगी, जीवन शैली बदलती जाएगी और आपकी जीवन मृत्यु के काल चक्र से और ये साइकिलिंग जो होते रहता है जीवन मृत्यु, ये चक्र से मुक्ति पाकर भगवान कृष्ण में हम लीन हो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारा एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साधारण सी कपड़ा जो शुद्ध हो, जिस कपड़े में भक्ति, शुद्धि, दया और सत्य हो, उस कपड़े से हृदय को हल्का सा पोंछने से वो साफ हो जाएगा और साफ होते ही मोह माया अहंकार, जो अहंकार और मैं खुद भगवान हूँ, ये जो भावना है, ये अंधकार मिटते जाएगा और धूल साफ हो जाएगा और उसके जगह पर कृष्ण की आत्मा और कृष्ण का रूप दिखाई देने लगेगी। परम आनंद लेने लगोगे, यही परम आनंद है। इंद्रिय तृप्ति में क्षण में थोड़ी सी आनंद तो बहुत आता है। जिस प्रकार एक शराबी को शराब मिल जाए तो कितना आनंदित हो जाता है। मांसाहारी तामसिक भोजन मिल जाए और शराब भी मिल जाए, कोई सुंदरी औरत मिल जाए तो वो सोचता है कि मैं गदगद परम आनंद का प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन यही मिथ्या आनंद है, इसको परम आनंद नहीं माना जा सकता है। जब तुम्हारी रूप चली जाएगी, जब तुम्हारी चेहरे में कोई सुंदरता नहीं बच जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी, शरीर की धन खत्म हो जाए, रूप जवानी पैसा सब नष्ट जब हो जाएंगे तो सारे आनंद किया हुआ जो समय गुजारे हो वो नाश्वर बन करके तुमको कांटा का जैसा चुभने लगेगा और भक्ति मार्ग से बहुत दूर भटक चुके होगे। उस वक्त तुम चाह करके भी भगवान भक्ति में आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी हृदय में इतनी मोटी धूल जमी हुई होती है कि जिसको साफ करना इतनी आसान नहीं। उसको साफ करने में कई जन्मों, हजारों जन्म भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभी जाकर के वो आईना साफ होगी। इसके बाद तुम उसको अहंकार रूपी, माया रूपी, मोह रूपी जो तामसिक चीज़ों के आकृष्ट, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन में लोभ क्रोध मोह नष्ट होते जाएंगे और इनके स्थान पर भक्ति, दया, शुद्धि, शक्ति, सत्य, ये सब का भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। और एक कदम जब चलोगे तो इतनी आनंद आएगी, फिर दूसरे कदम चलोगे, इस तरह करते करते परम आनंद, जो सत्य रूप से परम आनंद है, वो प्राप्त कर जाओगे। जिस वक्त श्री भगवान श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारी निवास हो जाएगी, वैकुंठ धाम पहुँचोगे, उस समय तुम्हारा मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेंगे। और ये भ्रममय दुनिया, इस संसार में दो ही चीज़ है, एक प्रकाश जो ज्ञान का प्रकाश है और अज्ञान का अंधकार है। तो इस अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी श्री कृष्ण रूपी भक्ति मार्ग में, ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है क्या? भगवत गीता का स्मरण करना,
मनन करना, चिंतन करना, किसी अच्छे वक्ता द्वारा श्रवण करना और उसको चिंतन करना और हृदय परिवर्तन करना। कथा सुनते सुनते जीवन बीत गई, पूजा करते करते जीवन बीत गई, मगर तुम्हारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर वही तलाश, फिर कहाँ दारू, कहाँ नॉन वेज, कहाँ फिर आडंबर में चले जाते हो, फिर माया जाल में चले जाते हो, फिर कोई तुमको बताता है, फिर भगवान की भक्ति में आते हो, फिर भटक जाते हो। इस तरह जीवन भटकने से वही 84 लाख योनियों में भटकते 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 साइकिलिंग चलते रहता है। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। शरीर बदलते जाएंगे, तुम्हारी कार्यशैली बदलते जाएंगे, नाम बदलते जाएंगे, स्थान बदलते जाएंगे और अंत में तुम्हें 84 लाख योनि जब समाप्त होगी तो फिर नरकवास हो जाएगी, यानी मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए इस 84 लाख योनियों में भटकने से कितने सरल रूप से, कितना आसान रूप से भगवान हमें ये रास्ता दिए हैं। भगवान इतने भोले हैं, इतने महान हैं कि हमारा इस कलियुग में थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन करने से ही हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, ये असंभव नहीं है। तो हृदय में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? वो सबसे पहले तामसिक विचार, तामसिक सोच और तामसिक आहार को बंद करना है और भगवान का नाम स्मरण करना है। किस तरह? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जाप करना है। राधा 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 का जाप करना है। राम राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ये नाम लेने से, किसी भी नाम को लेने, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, जो आपको इच्छा हो उस प्रभु का नाम हृदय में सच्चे हृदय से अगर लोगे तो तुम्हारे हृदय में जो अंधकार रूपी धूल आईने में, हृदय रूपी आईना में जो लगी हुई है, उस धूल को साफ करना होगा। अगर हृदय के अंदर जो धूल जमी हुई है वो अंदर सफाई नहीं है तो बाहर से गंगा जल ढालने से और पूजा चंद्रामृत पीने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हृदय रूपी आईना को साफ नहीं कर लेते हो। इसीलिए भगवान कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम कहलाती है और कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करने की इच्छा प्रेम या शुद्ध भक्ति कहलाती है। स्पष्ट है कि संसार में पाप, अंधकार, अधर्म एक तरफ है और दूसरी तरफ प्रकाश, सत्य, धर्म एक तरफ है। तो तुम सोचो कि तुम किस तरफ हो। अगर तुम अधर्म की तरफ हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है। चाहे तुम धनवान हो, चाहे तुम बलवान हो, सुंदर रूप हो, थोड़ा धन हो, जो भी हो, सब नष्ट हो जाएगा। ये नाशवान है, इसका कोई तुम्हारा भविष्य में एक रत्ती भी लाभ होने वाला नहीं है। ना ही मरते समय तुम भगवान का नाम ले ही नहीं पा सकते। इसलिए अगर सोते जागते हर वक्त हृदय में राम राम का नाम जपते हो तो हो सके मृत्यु के समय भी तुम्हारे हृदय में राम नाम आ जाएगा और आते ही तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हजार कथाएं हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार गीता का रहस्य भोलेनाथ शंकर ने पार्वती को सुनाया, पार्वती सुनते सुनते सो गई तो एक पक्षी ने सुना। वो पक्षी बाद में सुखदेव बने और राजा परीक्षित को कथा सुनाई और राजा परीक्षित के कथा सुनने से सारे जगत के लोग को ये गीता रहस्य मालूम हो गया। ये गीता रहस्य मामूली रहस्य नहीं है मेरे सनातनी भाइयों। इसको स्कूल में, कॉलेज में और सभी घर में सभी बच्चों को इसका ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। ये एक ऐसा मलाई है
जिसमें दूध दही सब करने के बाद में ये सिर्फ मक्खन है। इसमें इस फल में न बीज है, न चोकला है, न कोई बीज, मैंने कोई तरह का फेंकने का कोई चीज़ नहीं है। ये प्योर अमृत है और इस अमृत को हृदय रूपी आईना में साफ कर देती है। बहुत सरल और जल्द तुम्हारे हृदय परिवर्तन करने के लिए साक्षात प्रस्तुत है। आज मुझे इस बात का आनंद है कि मैं भटकते भटकती ज़िंदगी में भटकते किसी राह पर मुझे ये भागवत कथा सुनने का अवसर मिला और मेरी ज्ञान चक्षु खुल गई। तब मैं इस कथाओं को पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेना शुरू किया। उस ज्ञान को हम अपने दोस्तों को, भाइयों को, सनातनियों को मैं इसका प्रचार करने लगा। ये प्रचार करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही मेरा कोई ये व्यापार बिजनेस है, ना ही कोई लालसा है जो हमें कुछ मिलेगा। नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है उस तरह पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया का सभी जीव का परिवर्तन हो जाए। मानव एक तो सबसे किस्मत वाले भाग्यशाली वो होते हैं जो मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं, उससे भी भाग्यशाली वो होते हैं जो ब्रह्म कुल में जन्म लेते हैं, और उससे भी भाग्यशाली वो हैं जो भागवत गीता का दर्शन पाते हैं, और उससे भी भाग्यशाली वो हैं जो कृष्ण भावनामृत में अपने को लीन हो जाते हैं और मिथ्या आडंबर का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही अभीष्ट फल है, गीता का मूल उद्देश्य कि अपने आप को हृदय परिवर्तन करके सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में, कृष्ण भावनामृत में के मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में हम अपने आप को अग्रसर कर पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। अन्यथा अगर मनुष्य कुल में इतने भाग्यशाली हो करके भी दुर्भाग्य मत पाल लो। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों मनुष्य हैं, मगर वो कुछ ही बिल्ले होंगे जिस रहस्य को समझ पाएंगे और वो अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे। इसी तरह बर्बरी कि जब कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर श्याम बन के क्षमा जा रहा हूँ, तो बर्बरी श्याम घाटू वाले बाबा के रूप में भी वर्तमान हैं और वहाँ लाखों करोड़ों अरबों भक्त जाते हैं, अपने सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। तो उनको बारंबार प्रणाम। श्री कृष्ण का एक रूप और है, वो है जगन्नाथपुरी धाम, जहाँ पर भगवान का स्वयं निवास है। वहाँ का प्रसादम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका प्रसाद खाने से ही हृदय में परिवर्तन हो जाता है। और प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। प्रभु का प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन अर्थात जगन्नाथपुरी धाम है। शक्ति का साक्षात दर्शन कामरू कामाख्या में माँ है, आद्या शक्ति कामाख्या माता है। 51 शक्ति पीठ हैं जो सुदर्शन चक्र चलाने के बाद श्री विष्णु ने महादेव को वो जो जहाँ जहाँ उनकी अर्थी का अंश गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्ति पीठ हैं, वो आज भी हैं। वहाँ दर्शन मात्र से आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप डर जाएंगे कि वहाँ की कितनी शक्तियाँ हैं। और इन सारी शक्तियों को होते हुए हम मूर्ख मनुष्य उस तरफ नहीं जा सकते हैं। और ये माया रूपी जो इंद्रिय तृप्ति की तरफ जो हम इतने जकड़े हुए हैं, पैसा के चक्कर में, धन के चक्कर में, अपना चरित्र खोने के चक्कर में, ये जो अधर्म के मार्ग में हम इतना भटक गए हैं कि सत्य मार्ग में हम आ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि चाहे तुम कितना भी भटक गए हो, कोई बात नहीं, इसके लिए भगवान ने
नारद मुनि ने भगवान से पूछे थे कि प्रभु, इस कलियुग में लोग बहुत नरक भोगी हो जाएंगे और पाप आचरण करने वाले लोगों की अंबार लग जाएगा और पापियों का इतनी वृद्धि हो जाएगी, नरक में जगह नहीं मिलेगी, इतने नरक में लोगों को कहाँ से रखा जाए। जैसे किसी जिले में, किसी शहर में जेल बनता, उप जेल, उप कारा, फिर केंद्रीय कारा। तो केंद्रीय कारागार में भी उतनी जगह नहीं है जितने क्रिमिनल लोग हैं। तो इसकी मुक्ति को पाने का कोई भी मार्ग बताएं। तब श्री विष्णु ने अर्जुन को ये बताए थे कि इसका रहस्य महादेव बताएंगे। तो महादेव ने पार्वती को वही भागवत गीता का रहस्य सुनाए थे। वही पार्वती के द्वारा उसके बाद वो पक्षी ने सुना। पार्वती जब सो गई तो पक्षी जो बोल रही थी, वो पक्षी जा कर के वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में ठहर गए। कई वर्षों तक उनके गर्भ में ठहर गए। फिर वो पैदा लिए सुखदेव बनकर, और वो इस रहस्यमय कथा को राजा परीक्षित को सुनाया था, जहाँ से पूरे संसार में ये रहस्यमय कथा फैल गई। और उस कथा को मिलने के बाद इतना सरल, आसानी से, इतना भगवान जो दिए हैं उसको मिलने के बाद भी अगर हम इसका लाभ नहीं ले सके तो मेरा जैसा मूर्ख और पतित और पापी कोई हो ही नहीं सकता। उसी समय श्री भगवान नारायण ने नारद को बताए थे कि इसका एक रास्ता मैंने दिया है। संसार में रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग की ओर, एक नरक की ओर। तो रास्ता मैं तो दिया हूँ, अब कोई लेने वाला अगर नहीं हो वो तो नरक जाएगा ही। लेकिन दोनों घर खाली नहीं रहेगा। नरक वाले रास्ते में यानी केंद्रीय कारा भी भरा रहेगा, इधर स्वर्ग भी भरा रहेगा, जहाँ बैकुंठ है वहाँ भी इंसान भरा रहेगा। तब निर्णय लेना है कि आपको किस तरफ जाना है। ये ही प्रारब्ध है। श्री कृष्ण बोले थे अर्जुन को कि प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार उसका पुनर्जन्म होगा और उसी से वो लाभ हानि, सुख दुख का भागी बनेगा। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं रहेगा। जो जैसा करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मफलेषु मुक्ताचना। ये जो कहा गया है, कर्म किए जाएं, फल की इच्छा न करें। फल की इच्छा करने से, कर्म करने की जो इच्छाएं हैं, उद्देश्य हैं, उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए फल की तरफ ध्यान न देकर अपने कर्म मार्ग में इतना ध्यान दे दो कि फल तुमको स्वयं तुम्हारा पीछा करते करते दौड़ता हुआ तुम्हारे पास मिलता चला जाएगा। मैंने देखा है एक एक छात्र को जो इतना कर्मठ हैं और इतना तेज हैं और इतना सक्रिय हैं, जो इतना ज्ञानी हैं कि बहुत कम ही उम्र में बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाते हैं, बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जज बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रपति बनना, मुख्य न्यायालय का न्यायाधीश बनना, चुनाव आयोग बनना, ये सब IAS IPS ऑफिसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, उन छात्रों का देन है जो सही मार्ग में हैं, सही रूप से अध्ययन किए हैं, परिश्रम किए हैं और सही मार्गदर्शन में उनका जीवन आगे बढ़ा है। कर्म के साथ ज्ञान अगर साथ हो जाए तो कर्म का इतनी सफलता मिलती है जिसकी कोई वर्णन नहीं है। लेकिन कर्म तो सभी कर रहे हैं, परंतु अगर उसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता बस कर्म कर रहा है, तो फिर वो सारी जिंदगी कर्म करते करते, जिस प्रकार नदी में बालू को वजन करने से करते सारी जिंदगी मर जाएगा, मगर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्ञान से काम करना है। जब बालू को ट्रक में लोड कर रहा है, वो ट्रक से मकान ढलाई होगा, वो ज्ञान वाला हो गया। लेकिन कोई बालू को वहीं उठाता और वहीं फेंकता है, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसी में ज्ञान और अज्ञान का कर्म होते हैं। कर्म के बिना कोई जीव नहीं है, हर कोई कर्म कर रहा है, मगर ज्ञान से कर्म करने से उनकी एक अलग ही सफलता मिलती है। जब सफलता का आनंद मिलने लगता है,
जिस समय कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक किया, फिर अगले कॉलेज में फर्स्ट किया, फिर टेक्नोलॉजी में फर्स्ट किया, फिर कंपटीशन में फर्स्ट किया, पॉलिटेक्निक में फर्स्ट किया, एजुकेशन में नंबर 1 किया, इंटरव्यू दिया वहाँ फर्स्ट किया, जॉब भी मिल गया, हर तरह से वो सफलता पाते जाता है और इसका आनंद उनकी सूरज के समान चमकता हुआ जिंदगी आगे बढ़ने लगता है। इसी प्रकार मैंने इस कथा का मूल उद्देश्य अंधकार, असत्य, अधर्म और एक तरफ प्रकाश, सत्य और धर्म किस तरफ आप है, ये आप पर निर्भर है, आपका प्रारब्ध है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा यहीं समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब करें, मुझे अगले एपिसोड में आपको और अन्य कथाएं प्राप्त होंगी। हरे राम, राधे राधे।